पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए खुदा जो पिता परमेश्वर अपने बच्चों के बीच में आपने पिता परमेश्वर मुझे लेकर आया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शाम के लिए यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका राज्य मेरे अंदर है यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपने बोला है तू बोल और मैं तेरे मुंह में अपने शब्द को मैं डालूंगा यीशु मसीह। इस मुंह को आप पिता परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह, ताकि मेरे शब्द नहीं खुदा वो आपका शब्द होना पाए यीशु मसीह। आप मेरे को इस्तेमाल कीजिए, आप मेरे अंदर होकर आप बातचीत कीजिए यीशु मसीह। अपने आप को आपके हाथों में देना चाहते हैं। और प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखेंगे यीशु मसीह प्रभु, वो आपके नाम से बहुतायत से ब्लेस पाने के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह प्रभु। आपका महिमा इनके जीवन में प्रकट होने के लिए सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर वचन को लेकर पिता परमेश्वर मैं आपके बीच में आया हूँ यीशु मसीह, अपने बच्चों के बीच में आया हूँ यीशु मसीह पिता पवित्र आत्मा, ताकि उनके हृदय पूरी रीति से बदल ना पाए यीशु मसीह प्रभु। हम सब मिलकर आपका नाम का महिमा कर सके यीशु मसीह। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर खुदा को देना चाहते हैं। उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु ने इस सुंदर समय को आज मुझे दिया है। मैं आपसे एक वचन को मैं शेयर करना चाहती हूँ। सच में इस वचन ने मेरे को बहुत आय से मेरे जीवन को, मेरे आत्मा को एक बहुत आय से परमेश्वर का वचन ने मेरे आत्मा को क्या करा, एक नया कर दिया है। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके जीवन में बहुत आय से काम करेगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में कि प्रार्थना, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। चाहे कभी कभार क्या होता है, हम प्रार्थना में तो होते हैं, लेकिन कभी कभार हम क्या होते हैं कि हमारा प्रार्थना ऐसा लगता है कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना है। लेकिन परमेश्वर आपके एक धीरज के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तो मैं एक बाइबल के विषय से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं करूँगी, और मैं एक बाइबल से जो परमेश्वर ने मेरे से बात किया है, और जो परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर को पहचान लेते हैं ना, तो क्या होता है पूरी रीति से हम क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर के राज्य में। और परमेश्वर के साथ, चाहे परमेश्वर हमारी बात ना सुने और ना सुने, फिर भी हम क्या होते हैं, उसके ड्योढ़ी के ऊपर हम क्या करते हैं, उस आशा के साथ बैठे रहते हैं। तो कितनी बार होता है हमारे जीवन में कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमारी बात को नहीं सुनता है, हम क्या करते हैं, कभी कभार हम ना थोड़ा बैक स्लाइड हो जाते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो मेरे को पहचान लेंगे उस मेरी आवाज़ को सुनेंगे। और जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं ना, अगर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, कितने भी परेशान क्यों नहीं आए, जब भी हम क्या करते हैं, उसी परमेश्वर के ड्योढ़ी में, परमेश्वर के राज्य में हम वहीं पे क्या करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और हम वहाँ पे बैठे रहते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा मेरा पिता, आपका पिता ऐसा कभी होने नहीं देता है कि हम प्रार्थना करते हैं और पिता आपको नहीं देता है। मैं इस विषय में परमेश्वर का वचन की तरह मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, और प्रभु आपसे भी बात करेगा। क्योंकि मैंने इस वचन को पढ़ी तो परमेश्वर ने बहुत आय से मेरे को इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे को ब्लेस किया है और मेरी आत्मा को एक नया किया है। हम निकालते हैं मत्ती 15:21 में हम जाते हैं। एक यहाँ पे एक स्त्री के विषय में बताया जाता है, जो स्त्री है, जहाँ इस बाइबल बताती है इस स्त्री के विषय में, कोई भी एक कनानी स्त्री के विषय में बताया जाता है। आपने बहुत बार इस कहानी को पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं इस अंदर की एक भेद को शायद आपने सुन चुके होंगे, लेकिन मेरे लिए वचन क्या है, एक नया है। जब मैं पढ़ने लगी इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे को बहुत ही आशीष दिया है, मेरे आत्मा को क्या किया है, एक ग्रो किया है। तो यहाँ पे एक कनानी स्त्री के विषय में बोलता है।
एक कनानी स्त्री जब परमेश्वर, मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनेंगे। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सौदा के परदेश को ओर चला गया। उस परदेश से एक कनानी स्त्री निकली। हालेलुया, बहुत ही अच्छा बात है। यीशु मसीह क्या हुआ था, एक सूर और सौदा के ओर जा रहा था। वहाँ पे अगर आप, मैंने बहुत ताय से आगे के मैं बताना नहीं चाह रही हूँ मैं आपको, लेकिन मैं ये वीडियो को शॉर्टकट होने के लिए मैं जल्दी जल्दी बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जब नाव पर जा रहा था तो वहाँ पे क्या करता है, सूर और सौदा के ओर जाता था। परमेश्वर, पता है, हमारे जीवन में कोई भी मकसद लेकर आता है। जब हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जब हम परमेश्वर के उस प्रेम में रहते हैं तो परमेश्वर का कोई ना कोई मकसद है। तो यहाँ पे वहाँ ये क्या कहते हैं, अपने इजराइल को छोड़कर परमेश्वर सूर और सौदा के देश में चले जाते हैं। वहाँ पे एक स्त्री के विषय में बताता है। वो स्त्री ऐसी थी, न तो वो यहूदा के गोत्र में से थी, न यहूदा के संतान थी, न इजराइल के परिवार घराने में से थी। वो कनानी स्त्री अन्य जातियों में से, ना जाने पता नहीं कितने क्या होता है वहाँ पे, पूजा पाठ होती होगी, अन्य कितने जाति के मूर्तियाँ पूजा होती होगी। उस देश से एक कनानी स्त्री वहाँ पे परमेश्वर की खोज में आना चाहती है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसमें मेरे को पता है, एक चीज को मेरे को मिला है। जो परमेश्वर को देखना चाहता है, जो परमेश्वर को पाना चाहता है, उस पता है क्या होता है, एक सरादों को नाम की एक स्त्री क्या कर रही है, यीशु के खोज में आ रही है। वो सूर और सौदा को देश को छोड़कर क्या कर रही है, यीशु के साथ आ रही है। वो क्या होता है, वो ना एक क्या होता है, एक बैरियर, उसको तोड़कर वो क्या करना चाह रही है, यीशु के पास आना चाह रही है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो शायद उसको बहुत सारे लोग बोले हुए, तू पागल हो गई होगी, तू क्यों जा रही है वहाँ पे, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। वो एक कनानी स्त्री, अन्य जाति की वो स्त्री थी, वहाँ पे क्या करने आ रही है, यीशु को एक मुलाकात करने आ रही है। और यीशु और उस कनानी स्त्री के बीच में क्या हो रहा है, एक मुलाकात हो रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे कितने सारे लोगों ने उसको बोला होगा, तू पागल है, तू ये बच्ची को, इस बेटी को तू छोड़कर तू क्यों जा रही है, तू अपने देश को छोड़कर उस बैरियल के आगे क्यों भटक रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला था, लेकिन उसने एक दाऊद राजा के घराने के विषय में उसने सुनी हुई थी, यीशु के विषय में, कि यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो आज हमारा जीवन में बहुत ताय से क्या होता है, एक परेशान आते हैं, हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं, हम अपने फैमिली को देखते हैं, हम यीशु की तरफ आने के लिए बहुत चीज़ों से हम क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कनानी स्त्री, उस क्या होता है, उस क्या कहते हैं, बैरियर को तोड़कर और यीशु के पास आ रही है। मेरे को बहुत ही अच्छा इस वचन को लगा। तो यहाँ पे क्या करती है, उसी परदेश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसको पता था, उसने परमेश्वर को जान ली थी अजीजों, उसने परमेश्वर को चख ली थी, इसलिए क्या करती है, उसको पता था कि ये दाऊद का क्या है, ये दाऊद का संतान है, ये यहूदा के गोत्र में से आया हुआ है, यही यीशु के विषय में सुनी होगी, यीशु सब कुछ कर सकता है। तो आज हम क्या करते हैं, हम यीशु चमत्कार करता है, अब हर चीज़, बीमारी को चंगा करता है, सब कुछ करने के बाद भी हम कभी कभार क्या हो जाते हैं, हम अपने आप को, अपने जीवन से क्या हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, अपनी समस्या को देखते हैं, हमारे फैमिली को देखते हैं, हमारे परिवार को देखते हैं, कहीं कोई परिवार मेरे से नाराज ना हो जाए, हम यीशु के पीछे
जाने के द्वारा। लेकिन एक कनानी स्त्री अपने क्या करते हैं, अपने बैरियर को तोड़कर, अपने निशाने को तोड़कर वो यीशु की तरफ आती है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो यीशु को जान लेता है, आपको पता है, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। जो परमेश्वर यीशु को चख लेता है, वही परमेश्वर की आवाज़ को पहचानता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन हम कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, हम एक पूरी रीति से हम क्या कर लेते हैं, एक हम बैकस्लाइड होने की कोशिश करते हैं। हम किसी के कारण ठोकर खा लेते हैं, किसी के बोलने के द्वारा हम क्या करते हैं, हम चर्च में जाने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, परमेश्वर के उस कनानी स्त्री ने उस परमेश्वर को कैसे विनती कर रही है, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। वो पता है, एक निवेदन कर रही है परमेश्वर के सामने। निवेदन करते समय भी आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो उसमें 23 वचन में लिखता है, पर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, आज हमारी प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। वहाँ पे कहती, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को क्या करता है, दुष्ट आत्मा सता रही है। लेकिन वहाँ पे लिखा है, यीशु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु जानते थे कि, पता है क्या हुआ था, ये यीशु जानते थे कि इस औरत ने मेरे को पा लिया है। यीशु मसीह जानते थे इस औरत अब कभी भी कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो फिर भी अगर वो प्रार्थना कर रही है और क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं हैरान करने वाली बात मैंने लग रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर का क्या है, यहाँ पे वो प्रार्थना करी, परमेश्वर कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, जैसे एक देखकर अनदेखा करना। तो परमेश्वर उस स्त्री के साथ यही कर रहे थे। आज हम अगर थोड़ा सा प्रार्थना में अगर हमारा ढीले हो जाएगा, हम बोलते हैं नहीं यीशु कुछ नहीं है, यीशु ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। एक विश्वास आपके अंदर बहुत ऐसे होना चाहिए जैसे कनानी स्त्री के अंदर था। देखो फिर भी वो यीशु मसीह ने उसको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं देने के बाद भी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। पता है, कभी कभार यीशु मसीह हमारे को जवाब नहीं देते हैं ना, एक गुप्त में भी परमेश्वर बोले चाहे नहीं बोले, परमेश्वर हमारे को ब्लेस करता है। ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो बहरा है, आपका प्रार्थना को नहीं सुनेगा। कभी कभार ना हमारा परमेश्वर पता है हमारे को देखता है, देखो ये क्या करती है। परमेश्वर को पता था कि ये औरत ने क्या करी है, मेरे को देख लिया है, मेरे को चख लिया है, मेरे को जान लिया है। उसको पता था, एक परमेश्वर पता है उसको ना, एक पहचान रहा था, पहचान चुका था। लेकिन पता है वहाँ पे, और अब वचन में आप देखोगे ना, बहुत अच्छा आशीष से भर जाओगे जब वहाँ पे बोलते हैं फिर, पर उसने कुछ भी उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की और उसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात है। पता है, आप बाइबल के अंदर कितनी बार देखते हो ना, जब बच्चे यीशु के पास आते हैं ना, वहाँ पे चेले रोकते हैं। एक खास बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का ना चुनी हुई ये स्त्री थी। कितनी बार बच्चे यीशु के पास आना चाहा, वहाँ पे क्या करते थे, रोक रहे थे कि फिर उसी टाइम परमेश्वर ने बोलता है बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको। हालेलुया। तो कितनी बार परमेश्वर ने, पता है, जब बर्तिमाई आ रहा था, वहाँ पे चेले रोक रहे थे, ए तू क्यों परेशान करता है, क्यों तू चुपचाप होके बैठ जा। वहाँ पे चेले, पता है, वहाँ पे रोक रहे थे। एक खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का एक खास चुना हुआ ये स्त्री थी। जब भी उनने ना, वो चेलों ने फिर यीशु के पास जाके वो विनती करने लगे,
प्रभु तो सुन लेना उसकी प्रार्थना। प्रभु वो हमारे पीछे आ रही बेचारी, इतना दूर से आई है, कौम हमारे कौम की नहीं है, दूसरी कौम की है। प्रभु कितने अपने बच्चों को छोड़ के आ रही है। दुष्ट आत्मा, ना जाने उसकी बच्ची कैसे घर में रह रही होगी, ना जाने उसके लोग कितने लोग उसको परेशान कर रहे होंगे। तो कहाँ जा रही करके परमेश्वर आप सुन लो ना। यहाँ पे चेले उनसे विनती कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत पावरफुल वचन, मैं मान गई इस बात को। प्रभु का योजना कुछ और होता है हमारे लिए। हमारे को पता है परमेश्वर देखता है। देखो मेरा बच्चे, पता है ये यहाँ पे परमेश्वर परख नहीं रहा है। परमेश्वर ना उनको जताना चाह रहा है कि मेरी चुनी हुई क्या है, एक बेटी है। तो फिर भी चेले उनसे क्या करे, विनती करे, प्रभु सुन लेना, इतने दूर से आई है। फिर यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, तो मेरे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तो उसने उत्तर दिया, इजरायली के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। रेखोंदोरोला बारोडा बाशेखेरिया। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है, मैं क्या करता हूँ, इजरायली के खोई हुई भेड़ों के सिवाय मैं और के लिए नहीं हूँ। हालेलुया। ये सारा गलत फहमी है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने इजरायली को ही चुना था तो सूर और सौदा के देश में क्यों गया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का योजना था, उस कनानी स्त्री को परमेश्वर प्रेम करता था, इसीलिए उस इजरायली देश को छोड़कर सूर और सौदा के देश में परमेश्वर पहुंच गए। हालेलुया। रेखोदोरोला बारो। प्रभु का योजना बहुत ही अच्छा है। हम बोलते हैं परमेश्वर इजरायली के परमेश्वर, नो, परमेश्वर हम सब का सब देश का परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्रिश्चियन को ही नहीं चुना है, परमेश्वर ने अन्य जाति को भी चुना हुआ है, अन्य कौम को परमेश्वर ने चुना हुआ है, अन्य कास्टों को परमेश्वर ने चुना हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इजरायली के भेड़ों को, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, इजरायली के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवाय मैं यहाँ पे नहीं आया। वो डायरेक्टली वहाँ पे बात करता है, भाई मैं नहीं आया इसके लिए। अगर वहाँ पे नहीं आया तो सूर और सौदा के देश में परमेश्वर कैसा गया उस कनानी स्त्री के लिए। एक मकसद है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको। फिर वहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है, फिर वो फिर आती है, वो फिर आई और बोलती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर भी वो प्रार्थना कर रही है। वो इतना बोलने के बाद, इतनी लज्जित करने के बाद भी बोलती है, प्रभु मेरा फिर भी सहायता कर। उसको पता है मैं कौन हूँ, तेरे को पता है कि प्रभु मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा पाप में हूँ, मैं कैसी हूँ, आपको सब कुछ पता है। और फिर भी वो क्या करती है, आ जाती है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के बीच में, अगर हमारे बीच में अगर कोई भी परमेश्वर का सेवक अगर अपने बच्चों को डांट कर अगर कोई बातें बोलता है ना, आप चर्च को छोड़ देते हैं। ओहो अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इतना लज्जित होने के बाद भी उस सामरी स्त्री ने क्या करता है, नहीं छोड़ी परमेश्वर को। बोलता है मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ, मैं इजरायली के लिए आया हूँ। परमेश्वर बोल रहा है। और एक बार प्रार्थना करते हो, सुन नहीं रहे हैं, वो अनसुना देख कर क्या कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। ओ लॉर्ड टू गॉड। तो प्रभु यहाँ पे आपको बताना चाहता है, आज हम थोड़ा सा, हम परमेश्वर के दास लोगों ने कुछ बात कर देते हैं, अगर कभी कमी को हम बता देते हैं तो क्या होते हैं, चर्च को आना ही बंद कर देते हैं, उनको देखना पसंद ही नहीं करते हैं। अजीजों, ये बात पता है, आपका खास बताने वाली बात है। इसीलिए आज हम क्रिश्चियन लोग क्या हैं, ब्लेसड नहीं है। हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, हम बहुत ही बड़ा होना चाहते हैं, हम किसी को माफ कर नहीं कर पाते हैं। देखो
आज वो इज़राइल कनानी स्त्री ने बार बार लज्जित होना पड़ रहा है, फिर भी वो आती है और कहती है प्रभु मेरा सहायता कर। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसने उत्तर दिया, इज़राइली के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। और वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर भी वो क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। फिर उसने उत्तर दिया, यीशु ने फिर उसको क्या बोल रहा है कि हाँ मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, तेरी बेटी को ठीक कर दूंगा। देखो यहाँ पे परमेश्वर क्या बात करने जा रहा है। फिर उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। ओ जीसस, कुत्ता बोल दिया। अब कुत्ता बोल दिया तो मैं कभी भी चर्च में नहीं आऊंगी। अब कुत्ता बोल दे तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तूने मेरे को कैसे कुत्ता बोल दिया। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे बच्चों की रोटी मैं किसी कुत्तों के आगे, क्या कहता है यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। बहुत ही पावरफुल वचन है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं है। ओह माय गॉड, परमेश्वर ने इतना बड़ी बातें बोल दिया, लेकिन वो लेडीज ऐसे नहीं चली गई। उसको पता था कि मेरा पिता का हृदय कैसा है। उसको पता था कि मेरा पिता ऐसा है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जो ये बोल रहा है। कुछ न कुछ भेद है इसके अंदर। हालेलुया। बोलते हैं मेरे लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसको कुत्ता भी बोल दे यीशु मसीह ने। औरत भाग गई, वो फिर भी नहीं भागी। आप देखो यहाँ पे लिखता, उसने उत्तर दिया, उसने कहा, सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु। हाँ प्रभु, मैं हूँ कुत्ती, मैं इस लायक नहीं हूँ। अपने आप को पता है, वो दीन करने लग गई। अपने आप को पता है, वो झुकाने लग गई। हाँ प्रभु, आपने सत्य बोला है कि मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके उपस्थिति में मैं आ सकूं। अपने आप को उसने क्या करने लगी, झुकाने लग गई। फिर भी कुत्ते बोलने के बाद भी बोलते, सत्य प्रभु, आपने सही बोला है कि मैं कुत्ती हूँ। मैं पापी हूँ, मेरे जीवन से बहुत पाप होता है, मेरे सोच से पाप होता है। उसने सारी बातों को यहाँ पे बोल रही है। ओह माय गॉड, सत्य है प्रभु, ठीक बोला प्रभु आपने कि मैं क्या हूँ, मैं एक कुत्ती हूँ। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यहाँ पे लिखा है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वो चूर चूर खाते हैं। उसको पता था कि परमेश्वर का, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने कहा सत्य है प्रभु, कुत्ते भी तो वो चूर चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरता है। आमीन, हालेलुया। रे खोंदोरोला बारो शेकेंदोना शराला कंदोना मारो। उसको पता था, हे प्रभु, हाँ मैं तो हूँ, जो भी हूँ सो हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन प्रभु आपके मेज से रोटी का जो टुकड़ा होता है मेरे लिए वही काफी है। ओह माय गॉड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे लिए बहुत जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा चीज चाहिए, मेरे को छोटा सा, अगर आपके मेज में से एक जो चूर चूर निकलता है वही मेरे लिए काफी है। ओह माय गॉड,
सामरी स्त्री की तरह समर्पण आज हम कर देना, तो जो मांगेंगे वही हमारे लिए हो जाएगा। इतना लज्जित परमेश्वर ने किया, लेकिन उसने उस ड्योढ़ी को पकड़ते रहे, उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहती रही। उसने अपने बातों को क्या करने लगी, अपने चीज़ों को क्या करने, ये नहीं बोली प्रभु मैं तो इतना दूर से आई हूँ, प्रभु मेरा बच्चा वहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, प्रभु मैंने बहुत ऐसे लोगों को मैंने क्या करी, ऊपर होकर यहाँ पे आई हूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं बोली। वहाँ पे बोलती सत्य है प्रभु, जो कुत्ता भी तो अपने स्वामी के मेज में से जो चूर चूर निकलता है वो खाकर भी तृप्त हो सकता है। कहती प्रभु मेरे को बहुत बड़ा ब्लेस नहीं चाहिए, बस मेरे लिए थोड़ा सा टुकड़ा मेरे लिए बहुत है। हालेलुया रे कंदोरोला बारो। थोड़ा सा टुकड़ा का मतलब अगर हमारा विश्वास परमेश्वर का आशीष पता है, थोड़ा भी होना बहुत बड़ा है, बड़ा तो बड़ा ही है, थोड़ा भी ना परमेश्वर का आशीष बड़ा है हमारे लिए। उसको पता था, उस स्त्री ने जान ली थी कि यीशु सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। उसने यीशु को पहचान ली थी, उसने यीशु को अपने अंदर रख ली थी। जब हम यीशु हमारे अंदर आता है ना अजीजों, हम पता है एक पूरी रीति से हम क्या हो जाते हैं, एक मर जाते हैं। कोई भी कुछ बोले हमारे को फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमारी सुने या न सुने, हम क्या करते हैं, हमेशा उसके उपस्थिति में रहते हैं। चाहे परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुने चाहे नहीं सुने, चाहे मुसीबत आए चाहे कुछ भी आए, वही लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में रहता है। ओ धन्यवाद प्रभु। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की शाम, क्योंकि मैंने इस वीडियो शाम के टाइम बना रही हूँ, रात अभी बज रहे हैं कम से कम 12:15 में बन रहा है। और एक खोदरोला बारोला शिक केंदोना शराला कंदोना बारो। मैं प्रभु से आज बात कर रहा, परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। फिर भी उस औरत ने बोलती है प्रभु वाक्य में मेरे को ज़्यादा बड़ा ब्लेस नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा आपकी मेज में से निकला हुआ हर एक रोटी का जो चूरा मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर ने बात बोलता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया। इतना बड़ी बात होने के बाद ही यीशु ने क्या कर रहे हैं, उनको उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा हो। आमीन। पता है कितने आप बाइबल में देखोगे ना, परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या किया है, अल्प विश्वासी बोला है। कितने बार बोलता तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम डरपोक हो, बहुत चीजें परमेश्वर ने बोला है। लेकिन यहाँ पे एक कनानी स्त्री को परमेश्वर ने बोलती तेरा विश्वास क्या है, बड़ा हो, बड़ा हो। अभी भी सुन लेना, बड़ा हो। प्रभु बोल रहे हैं कि तेरा स्त्री को बोल रहे हैं, कनानी स्त्री को बोल रहे तेरा विश्वास बड़ा हो। किसी चेलों को नहीं बताया कि तेरा विश्वास बड़ा हो। परमेश्वर ने उस स्त्री को इतनी बार होने के बाद भी उस स्त्री ने परमेश्वर की उस उपस्थिति में दूर कभी नहीं हटी। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर बोलते तेरा विश्वास बड़ा हो, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हुआ। आमीन। रेखो दोरोला बालोरापा शेखेंदोना सारा लखा। बोलते हैं अगर हम ऐसे समर्पण के साथ परमेश्वर के राज्य में आएंगे ना, हम जो बोलेंगे वही हमारे लिए हो जाएगा। ओ धन्यवाद प्रभु। हम बोलेंगे ना पैसे को, भैया मनी को क्या बोलेंगे, हमारे अकाउंट में तो आना पड़ेगा। हालेलुया। पावरफुल वचन, पावरफुल। ये समर्पण हमारे बीच में नहीं है। अगर आपको बताना चाहती हूँ,
बाइबल बोलती है जैसा तू चाहती है ऐसे ही तेरे लिए हो। जब हम आते हैं, हम परमेश्वर के उस उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो सुनता है, लेकिन कभी डिले हो जाता है। जब उस टाइम क्या होता है, हम एक उस चीजों को क्या करते हैं, इंतजार के साथ हम कभी नहीं ले पाते, धीरज के साथ हम नहीं ले पाते। थैंक यू लॉर्ड। जो धीरज के साथ परमेश्वर के ड्योढ़ी में अगर आंधी आए, तूफान आए, जो कुछ भी आ जाए, हम उसके सम्मुख में अगर हम बैठेंगे ना, ओ माय गॉड, सब कुछ परमेश्वर कहता है जो तू चाहती है वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का एक योजना है, एक मकसद है जो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, सच में जो हम बोलते हैं हम वही हो जाता है। आज हम क्रिश्चियन लोग क्यों ब्लेसड नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ आपको। आज हमारे पास्टरों के बीच में, अगर पास्टर आपका एक पिता है, अगर पिता अपने बच्चों का हक होता है डांटने का, अगर थोड़ा सा भी कुछ आपको बोलते हैं ना, वो आप चर्च छोड़ देते हो। देखो स्त्री को, सामरी स्त्री को परमेश्वर ने कितने बार लज्जित किया है। आप इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। जो वचन को ले लेगा, जो वचन को पकड़ लेगा, जैसे ये कनानी स्त्री ने कैसे, देखो परमेश्वर ने हर जगह लज्जित किया, लेकिन उसने अपने गलतियों को, अपने चीज़ों को परमेश्वर के आगे बिना बोले, प्रभु मैं तो बहुत आए से मैं तेरे को ये देश से छोड़कर मैं तेरे पास मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अपने पूरा कुटुंबी को छोड़ के अपनी शिकायत कुछ भी नहीं करी, वो बस झुक रही है। अरे हाँ प्रभु मैं हूँ, मैं आपके लायक भी नहीं हूँ कि क्या कहते हैं मैं आपके मेज के साथ बैठकर खा सकूं, लेकिन बोलता है मैं क्या हूँ, एक बुद्धि होने के नाते अपने स्वामियों की मेज से जो निकला हुआ टुकड़ा मेरे लिए वही काफी है। उसको पता था कि परमेश्वर अगर छोटा सा भी ब्लेस करेगा मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बाइबल बोलती है उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हुई, चंगी हो गई। हालेलुया। तो इसीलिए आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ, श्राद्धों को तोड़कर आना बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए बाइबल बोलती है यदि तू चाहे तो अपने क्रूस को क्या कर, दिन प्रतिदिन के क्रूस को उठाकर चल। प्रतिदिन के क्रूस, कौन सा क्रूस के विषय में बात करता है? हमारे ये उलझनों के विषय में, जो रुकावट के विषय में परमेश्वर आपसे बात करता है। दिन प्रतिदिन की हमारी चिंताओं को, अपने क्रूस को लेकर ही मेरे पीछे आने के लिए बोलता है। यदि तू चाहती है, जबरदस्ती नहीं करता परमेश्वर। जैसे कनानी स्त्री ने अपने श्राद्धों को तोड़ दिया। उर्दू के किताब में पढ़ोगे ना आप, मैं तो ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, मैंने ना कल सर्च कर रही थी, तो उर्दू के किताब में लिखा हुआ है श्राद्धों के पीछे उस क्या वो बैरियर, क्योंकि इधर आना क्या है, खतरा है उस स्त्री के लिए। लेकिन उस चीज़ से उसको पता भी नहीं कि मेरी बेटी पता नहीं दुष्ट आत्मा में कहाँ पे जाके चोट खाएगी, कहाँ पे कुछ करेगी। उसको पता था जब मैं यीशु को मिलने जाऊंगी ना, मैं सब कुछ पालूंगी। हालेलुया। रेखो दोरोला बालुराबा नबारो शेक केंदोना शरला कांदोना मरो। उसको पता था कि मैं अपना क्या करूंगी, यीशु को पालूंगी। उसने अपने बच्ची को छोड़कर, अपने कुटुंबी ने कितने लोगों ने बताएंगे तू वो कहाँ जा रही है, तू अपने देवी देवता को छोड़कर कहाँ जा रही है। आज हम पता है यीशु को जानकर भी हम बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं। शैतान पता है यही चाहता है कि यीशु के पास आने का जो परमेश्वर के आशीष यहाँ पे रुका हुआ रखा हुआ है आपके लिए, लेकिन क्या करते हैं, हमारी दूसरे के उलझनों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आज हम क्या है, ब्लेसड नहीं है, हम बीमार में हैं, हम परेशान में हैं, हमारे पति ब्लेसड नहीं है, हमारे बच्चे ब्लेसड नहीं है। हमारे बच्चे क्या है, क्या कहते हैं, नशा करते हैं, पति नशा करते हैं, मारते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है जो तू चाहे तेरे लिए हो जाएगा। क्या मैं चाहती हूँ मेरा पति एक
एक नशा करे। क्या मैं चाहती हूँ मेरा बच्चे नशा करे? नो। जो मैं चाहती हूँ परमेश्वर मेरे लिए वही करेगा। जब हम स्त्री के साथ अंदर अगर हम किसी के प्रति भी बैर है ना, कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। इसने हर बातों को क्या करी, हर बातों को विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही। उसको पता था मेरे यीशु के साथ मेरा क्या हो गया है, मुलाकात हो गया है। कुछ भी हुआ आज मैं पाकर ही छोड़ूंगी। आज हमारा पास्टरों की बातों को पसंद नहीं करते हैं। हम लीडर कोई कुछ बोल देता है, लीडर पता है हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं। अजीजों, कनानी स्त्री की तरह विश्वास हमारे जीवन में आना चाहिए। सच में अगर हमारा वही विश्वास है ना, बाइबल बोलती है जो तू चाहेगी वही तेरे लिए हो जाएगा। बहुत पावरफुल प्रोफेटिक वचन है, भविष्यवाणी का वचन नहीं है। जो मैं चाहूंगी वही मेरे लिए हो जाएगा। ओह माय गॉड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप ये वचन को एक धीरे धीरे पढ़ के देखना। परमेश्वर आपसे बात करता है। इतनी लज्जित होने के द्वारा भी पता है फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करने नहीं छोड़ी इसने। बाइबल बोलती है उसी घड़ी उसकी लड़की क्या हो गई, चंगी हो गई। एक बात बताना चाहती हूँ जीजों, परमेश्वर ने आपसे प्रेम करता है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे ना, वही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, वही परमेश्वर की ड्योरी में रहेंगे। परमेश्वर ने सबको चुना हुआ है। गिने चुने तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है जो परमेश्वर के जैसे कनानी स्त्री की तरह विश्वास करते हैं। पता है वो अंदर से मरे हुए होते हैं कि कोई भी कुछ कहे उनको कोई असर नहीं होता है। एक मरा हुआ इंसान को अगर उसको मारोगे तो क्या उसको चोट लगेगा? कभी नहीं लगता है। तो ऐसे जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है तो हम कभी भी पता है किसी कोई कुछ बोले तो लगता है कि हमारे लिए शायद भला बोला है। तो आज का वचन परमेश्वर ने आज रात्रि के जो परमेश्वर ने मेरे को वचन बोलने के लिए मौका दिया है, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पता है मैं हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है, जैसे बता रहे तेरे लिए तू जो चाहती है वैसे ही हो, और हमारे साथ सच में ऐसे ही होता है। ये नहीं है कि मैं मेरे अंदर शायद होगा कितने कमी परमेश्वर जानता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ एक स्त्री, कनानी स्त्री अपने हर श्राद्धों को पार करके परमेश्वर को खोज में आ गई। अपने बच्चे को भी नहीं देखी। उसको पता था मैं यीशु को पा लिया है। परमेश्वर जानता था कि इसीलिए परमेश्वर पता है नाव में क्या क्या एक किनारे से होकर दूसरे किनारे में कहाँ पहुंच गया, सूर और सौदा के देश में पहुंच गया। एक स्त्री के लिए पता है जब परमेश्वर हमारे को चुनता है ना, परमेश्वर का कोई ना कोई मकसद है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप लेडीजों के साथ भी परमेश्वर बात करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं स्त्री सेवा नहीं कर पाते हैं, स्त्री परमेश्वर के राज्य में नहीं है। नहीं, यहाँ देखो आप स्त्री के विषय में कितना बोला हुआ है। स्त्री भविष्य वक्ता है, आपको पता है। स्त्री के द्वारा ही यीशु मसीह पैदा हुआ है। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। अपने आप को क्या करना है, पूरी रीति से उस समर्पण के साथ, उस ड्योरी के साथ, परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन हम मुसीबत में भी क्या करते हैं, हम परमेश्वर के उस उपस्थिति में, परमेश्वर की उस ड्योरी में हम क्या करते हैं, बैठे रहना ही परमेश्वर को भाता है। चाहे हमारे को कुछ मिले ना मिले, बस प्रभु सिर्फ मैं तेरे को तू चाहिए, बस। बाइबल बोलती है जो तू चाहेगी वो तेरे लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा। आज खुद आपने मेरे से बात किया है। मेरा होप है कि आप ना इस वचन के द्वारा
आप भी बहुत ब्लेस्ड होंगे जितनी लोगों ने इस वचन को सुनेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत ताय से आशीष दें। मेरा आशा है कि आप सच में आज इस वचन के द्वारा बहुत ताय से आशीष पाओगे। और कोशिश करना है सिर्फ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। हमारे पास कुछ भी हो, हम दुनिया को नहीं देखना है, दूसरे को नहीं देखना है, सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह को देखना है। अगर हम उसको अपने अंदर लेकर आते ना, हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद करते आइए मैं प्रार्थना करूँ कि अंतिम घड़ी में मैं जा रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जैसे कनानी स्त्री का मन था यीशु मसीह, वही मन हमारे अंदर आने के लिए, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए आप मदद सहायता करें यीशु मसीह। प्रभु हम भले में हो चाहे हम बुराई में हो, खुदा सिर्फ आपकी उपस्थिति के साथ बैठने के लिए आप हमारे को मदद सहायता करें यीशु मसीह। आपका राज्य हमारे अंदर आए, आपको हम पहचानने वाले बन सके यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हम सबको आपने आशीष दिया यीशु मसीह। हमारे जीवन में आपका धन्यवाद करते, आपका हमारे जीवन में आपका महिमा हो यीशु मसीह। हम आपका महिमा का कारण बन सके यीशु मसीह। हमारे बॉडी को खुदा आप इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह। इस टंग को, इस माउथ को खुदा आप इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह, ताकि हमारा वर्ड नहीं खुदा, आपका वर्ड हमारे अंदर से निकले यीशु मसीह। प्रभु बहुत ताय से लोग आशीष पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपका महिमा, आपकी महिमा हो। सारा महिमा आपको देना चाहते हैं, सारा आदर मैं आपको देना चाहती हूँ यीशु मसीह। सारी जलाल मैं आपको देना चाहती हूँ यीशु मसीह। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।